अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिलेट टेस्ट मैच में आज आपने देखा है मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के दरमियान जो झड़प हुई है। लिटन दास जो है उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। रिजवान ने फिर सही उसको जवाब दिया कि तुम कौन होता है मुझे ये कहने वाला, ये तुम्हारा काम है। रिजवान ने बेसिकली ये जुमला की कोशिश की, तो उसके ऊपर फिर लिटन दास ने उसको तंग किया, फिर रिजवान ने भी उसको तंग किया, और फिर आखिरी जो 2-3 ओवर थे फिर रिजवान ने जानबूझ के इनको तंग किया। पहले ही विकेटों के पीछे खड़े होकर बातें सुना रहे थे। ठीक है, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है। हम पिछले 9 दिन से 5 दिन ढाका और 4 दिन यहाँ पे हमने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हर मौके पे तारीफ की है। मैंने अब तक 10 बांग्लादेशी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। मैंने 10 टीवी चैनल्स के अंदर बांग्लादेशी टीम की तारीफ की है कि आप लोग हमसे कई दर्जा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन लिटन दास विकेटों के पीछे खड़े होकर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रवोक करेगा, तंग करेगा, तो फिर पाकिस्तानी भी उसको साफ ज़रे डेफिनेटली जवाब देंगे। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं शान टेट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सवाल हुआ तो शान टेट ने कहा, देखो यार, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसने कहा कि जी टेस्ट क्रिकेट में ये एग्रेशन होता है। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने असद शफीक को सवाल किया। असद शफीक ने भी कहा कि जी क्रिकेट में ऐसा कुछ होता है, बट मेरी रिजवान से अभी एग्जैक्टली बात नहीं हुई है कि वहाँ पर विकेट के अंदर क्या हुआ है। बट स्टंप माइक से सारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया ने सुन ली है। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर थे उसमें फिर रिजवान ने भी ना वो सारी कसर निकाल दी। कभी रिजवान लेट गया ज़मीन के ऊपर, कभी पाकिस्तानी टीम का जो है वो डॉक्टर आ रहा है, कभी ट्रेनर आ रहा है, कभी फिजियो आ रहा है, जो है ना वो कभी रिजवान ग्लव्स चेंज कर रहा है, कभी रिजवान पानी पी रहा है। फिर रिजवान का आपको पता ही है, फिर रिजवान के जो टैक्टिक्स है रिजवान वही इस्तेमाल करता है। फिर साजिद खान खड़ा हुआ था, उसने ग्लव्स उतार के, मैं क्योंकि टेरेस पे बैठा हुआ था तो प्रेस बॉक्स में तो हालत ही नहीं थी बैठ के मैच देखने की। जब आगा बोल्ड हुआ तो मैं टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था, तो रिजवान साजिद खान ने क्या किया, उसने जो है ना वो तस्मे बांधने शुरू कर दिए अपने जॉगर के। कभी वो खोले, कभी वो बांधे, कभी ग्लव्स जो है ना वो, मैं तो इस बात पे हैरान था कि कहीं ये जो है ना वो 2 लेफ्ट हैंड के ना ग्लव्स ले आए या 2 राइट हैंड के ग्लव्स ना ले आए। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं हरगिज़ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि जो रिजवान वैसे भी बदनाम है तमाम क्रिकेट हलकों के अंदर इस बात को लेके कि रिजवान साहब जो है ना वो ओवर एक्टिंग करते हैं। नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अंपायर्स ने जो इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए जो टाइम दिया था, उन्होंने उस टाइम के ऊपर उसको खत्म कर दिया। और ये टीवी कैमरों के ऊपर ये अब क्योंकि सारी फुटेज रिजवान की चल रही हैं हर जगह के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लगता। गुलबुद्दीन नायब ने एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें उसने हरकत की थी, तो राशिद खान ने उसके ऊपर गुस्सा किया था। वो भी गिर गया था कि मुझे क्रैम्प्स पड़ गए, तो उसने बारिश का इंतजार करना था, बारिश का इंतजार कर लिया। तो मैं लिटन दास की हरकत को मैं बिल्कुल सेकंड नहीं करूंगा। उसने भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की विकेटों के पीछे खड़े होकर, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, पाकिस्तान बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के भी, बोर्ड्स के भी, मुल्कों के भी आपस में रिलेशंस अच्छे हैं। ये कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ऐसे नहीं हो रही, ना कोई इंडिया पाकिस्तान या आजकल जो हमारा एक नया हरीफ क्रिकेट में निकला हुआ है अफगानिस्तान, ना ही अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था। तो लिटन दास को भी हाथ जरा होला रखना चाहिए था, और रिजवान साहब को भी कम अज कम प्लीज ये चीजें नहीं करनी चाहिए। रिजवान साहब, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं लिटन दास को पहले तनकीद का निशाना बना रहा हूं। पहले मैं लिटन दास के बारे में बोल रहा हूं कि उसको इस तरह के जुमले रिजवान पे नहीं कसने चाहिए थे। लेकिन हाजी साहब तो भी नहीं करना चाहिए था। प्लीज, बहुत बुरा लगता है। और बिलीव करें, नजर आ रहा होता है कि यार ये चीजें जो है ना ये स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। आपने 9 दिन बुरी क्रिकेट खेली है, 5 दिन ढाका, 4 दिन यहां। तो अगर आप टेस्ट मैच अच्छी क्रिकेट खेल के आप आगे की तरफ जाते तो उनकी आवाज भी ना निकल रही होती। वो क्योंकि एक स्टेप आपसे आगे हैं, इसलिए फिर उन्होंने आपके ऊपर आवाजें कसी हैं। और आपके एक्शन से ये लग रहा था कि आप जो है वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं, आप जो है ना वो शाम के वक्त बैटिंग करना चाह रहे थे, तो अंपायर्स को जाके कंप्लेन कर देते, वो लाइट मीटर से लाइट देख लेते। बट क्योंकि फ्लड लाइट चल रही थी, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है पहले दिन लाइट का, तो क्योंकि यहाँ पर 5 दिन ही बारिश की लगातार तवक्को थी कि यहाँ पे बारिश होगी, और पूरे 4 दिन अब तक हो चुके हैं, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। बट लास्ट नाइट मैं होटल में था, तब बारिश जरूर हुई है और तकरीबन 1 घंटा बारिश हुई है। बट यहाँ पे ड्रेन सिस्टम बहुत शानदार है, तो पानी जो है ना वो रुकता नहीं है, तो जल्दी जो है ना वो आउटफील्ड ठीक हो जाती है। लेकिन रिजवान साहब, आपके बारे में भी पूरा पाकिस्तान कोई खुश नहीं है। विकेटों के पीछे परफॉर्मेंस हो या विकेटों के आगे जो आपकी बैटिंग है, उससे भी पाकिस्तानी वैसे कोई ज़्यादा खुश तो नहीं है। लेकिन अब आज आपने मज़ाहमत ज़रूर किया है। आज आपने बिल्कुल कोई गलत शॉट नहीं खेला, कोई रफ शॉट नहीं खेला। आज आपने विकेट को सही तौर पर रीड किया, और शायद ये एक जैसे सऊद शकील आज एक्सपोज हो गया बुरी तरह इस मुश्किल हालात के अंदर, उसको पाकिस्तानी टीम को, इस पाकिस्तान टीम की इस नाव को पार लगाने में सऊद शकील को आज अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सॉरी, मैं शायद गलत नाम पहले ले गया। सऊद शकील को आज पाकिस्तान टीम की नाव को पार लगाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, बट वो नहीं कर सका। लेकिन रिजवान साहब जो हैं वो अगर ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे कि मैं डिले करके तो डे एंड करवा दूं, तो अब कल का दिन है ना, कल मॉर्निंग सेशन में फिर आप क्या डिले कराएंगे? पूरा दिन है, फिर 90 ओवर है कल, तो फिर कल जो है ना, कल कुछ भी नहीं हो सकता। सो ठीक है, टैक्टिक्स जरूर होते हैं, बट अपोजिशन आपके ऊपर बात कर रही है, कमेंट्री आपके ऊपर बात कर रही है, करोड़ों लोग टीवी के ऊपर देख रहे हैं, वो आपके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इस तरह का आंसर नहीं होना चाहिए। ना लिटन दास वाला आंसर होना चाहिए, ना रिजवान वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन रिजवान ने उसको जवाब ठीक दिया है। ये मैं आपको कहूंगा कि ये लिटन दास का काम नहीं था। रिजवान ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मैं और मेरा और अंपायर का काम है।
बट वो बांग्लादेशी जो है ना वो पैनिक हो रहे थे शायद, क्योंकि पार्टनरशिप उस वक्त आगा खड़ा हुआ था। जब ये लिटन दास वाला वाकया हुआ है तब सलमान अली आगा था, 32 ओवर की पार्टनरशिप हुई, तो तब उनको भी लग रहा था कि शायद हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर आगा साहब बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर हालात जो है वो फिर रिजवान ने फिर उनको तंग करना शुरू कर दिया। सो नहीं करना चाहिए रिजवान साहब को, क्योंकि आपके करियर में ये चीज़ें फिर हमेशा के लिए लोग याद रखते हैं। और कोई अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया रिजवान साहब के जो उनके एक्ट थे, डिलेट एक्ट्स थे, मैं खुद देख रहा था और वो वाकई थे। सो देखते हैं कि कल जो है ना वो रिजवान साहब के पास अपॉर्चुनिटी तो है हीरो बनने की। 121 रन हैं, 3 विकेटें हैं और वेट करके खेलना पड़ेगा। जितना टाइम गुजार सकते हैं विकेट पे गुजारें, जो लूज बॉल है उसको करें, बट खुद फेस करें। ये हसन अली वाली जो कल उन्होंने हरकत की है ना, ये वाली हरकत ना करें जो हसन अली को बोल्ड करवा दिया, फेस करवा दिया और उनका विकेट चला गया। ये रिजवान साहब ना करें प्लीज, ये नहीं करना। खुद फेस करें और लड़ें और कौम को दिखाएं कि मेरे अंदर अभी भी